हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साइली चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की, क्योंकि बहुत महिलाओं को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हल्का फुल्का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिस वजह से वो मां नहीं बन पाती। और ये समस्या केवल आपकी नहीं है, 10 में से हर 8 महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और इसकी वजह से फर्टिलिटी के एज में जब वो माँ बनना चाहती हैं उस समय उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या हमको इसके इलाज के लिए जाना चाहिए? क्यों ना हम पहले कुछ होम नेचुरल रेमेडीज़ को ट्राई करें जिनसे कि हम हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जब आप इलाज लेते हैं या जब आप दवाइयाँ खाते हैं तब थोड़े समय के लिए आपके हार्मोन बाहरी रूप से कंट्रोल कर दिए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हेल्दी नहीं रहते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि मुझे अपने हार्मोन्स को ठीक कैसे करना है। तो आज के वीडियो में हम लक्षण जानेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपको है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे अपने शरीर में पता करेंगे कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है। तो उन लक्षणों की भी बात करने वाले हैं, साथ ही बेहद इफेक्टिव होम रेमेडीज़ की बात करेंगे जिनसे आप विदिन 1 मंथ ठीक हो सकते हैं। इससे बहुत सारी महिलाएं ठीक हो चुकी हैं और आप भी हो सकती हैं, चाहे प्रॉब्लम छोटी हो चाहे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस इन रेमेडीज से 100% ठीक हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपका वज़न कुछ महीनों में बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया है या फिर तेज़ी से घटने लग गया है तो ये एक खास लक्षण है जिससे आप जान सकती हैं कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। या फिर आपको लगातार कुछ समय से कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, ये भी एक लक्षण है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर आपको लगातार थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, आपको बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होती अपने शरीर में, तो ये भी एक खास लक्षण है हार्मोनल इम्बैलेंस का। आप अक्सर उदास रहती हैं, आपको डिप्रेस्ड फील होता है, आपके बाल पतले हो रहे हैं और हेयर फॉल काफ़ी होने लग गया है, तो ये भी एक लक्षण है जिससे आप जान सकती हैं कि आपके शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। आपकी लिबिडो अगर लो है और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपके पीरियड भी रेगुलर हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा अगर आपकी मसल्स में पेन होता रहता है, जैसे पैर की पिंडलियों में, बाजू में बहुत पेन हो रहा है, कमर में दर्द रहता है, थाइस में पेन रहता है, तो ये भी एक लक्षण है हार्मोनल इम्बैलेंस का। पीरियड की बात करें तो आपके पीरियड रेगुलर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। किसी को साल 6 महीने से पीरियड अगर रुक गया है या फिर पीरियड बार बार आ जा रहा है जल्दी 21 दिन से भी कम की अगर साइकिल है तो हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको। और यदि 35 दिन 32 दिन से ऊपर की साइकिल है तो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, अगर इन सभी में से कुछ एक लक्षण आपके साथ है तो आपको भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और आपको ज़रूरत है कि जो मैं आगे बताने वाली हूँ होम रेमेडीज़, आप उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें। आप डेफिनेटली विदिन 1 मंथ फिट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, आपके पीरियड ठीक हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। होम रेमेडीज़ में हम खाना तो खाते ही हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बीच में टी ब्रेक लेते हैं, तो हमारे हर समय में हमको गुड क्वालिटी प्रोटीन लेना है। प्रोटीन पे मैंने बहुत अच्छा आपको अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स के बारे में बताया, लेने का तरीका भी बताया है। उनमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। मैंने प्रोटीन शेक के बारे में बताया है, स्पेशली फॉर वुमेन, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसके अलावा मैंने आपको स्पिरुलिना के बारे में बताया है, जो कि आप ड्रिंक में ले सकते हैं, उसके टैबलेट कैप्सूल भी ले सकते हैं। और आपको व्हीट ग्रास जूस के बारे में भी बताया है, वो भी प्रोटीन का एक सही स्रोत है और इसके अलावा वो खून की कमी को भी दूर करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियोस को देखें, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिससे कि आप उसको देख के समझ सकें। तो प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हॉर्मोन्स के जो इम्बैलेंस है उसको दूर करता है, जो कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं उनको रेगुलेट कर देता है। एक्सरसाइज का कोई भी विकल्प नहीं है, आपको करना ही चाहिए एक्सरसाइज। डेली आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। हम महिलाएं घर में कितना भी काम करती हों, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि हमारे शरीर के हार्मोन्स के इम्बैलेंस को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो एक्सरसाइज के भी मेरे गाइडेंस पे बहुत सारे वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं आती, आपको समय नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने का, तो आप वॉक कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट का वॉक सुबह को या शाम को आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको हेल्दी फैट खाना चाहिए। हेल्दी फैट, क्योंकि जो फैट होता है वो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स को बनाने के लिए बेसिक कंपोनेंट्स फैट में भी होते हैं। तो हेल्दी फैट क्या हो सकता है? जितने भी नट्स होते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड है, फ्लैक्स सीड है, ओमेगा 3 के लिए आप अखरोट खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं। इसके अलावा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है,
सनफ्लावर ऑयल है, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। इनसे आपको हेल्दी फैट मिलता है। आपको इनको डेली अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी जो कि कैफिनेटेड होते हैं और कैफीन हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं। स्पेशली आपको माँ बनना और आपको हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, तब आप चाय और कॉफ़ी को छोड़ के ग्रीन टी पिएं। टी कौन सी पीनी चाहिए, इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। स्पीयरमिंट टी, पिंक स्टॉक फर्टिलिटी टी, रास्पबेरी टी, कई टी बताई हैं। आप नॉर्मली अजवाइन, अदरक, दालचीनी, लेमन ग्रास वगैरह ऐड करके तेज पत्ते की चाय पी सकते हैं। कई तरह की चीज़ें मैंने आप सभी को बताई। आप चाय में अपने मोरिंगा की पत्तियां ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी बहुत बेहतरीन जानकारी है, इन वीडियोस को देखें, सीखें, ताकि आप वो फर्टिलिटी टी बनाना सीख सकें। अगर आप शक्कर का इस्तेमाल अपने रूटीन में करते हैं किसी भी चीज़ में, तो सफ़ेद शक्कर को आप बंद कर दीजिए। सफ़ेद शक्कर की जगह आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको मैदा, फास्ट फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी डिब्बाबंद चीज़ें आती हैं, प्रोसेस्ड फूड आता है, आपको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस को कंट्रोल करना। अब हम स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम हमारे आसपास के वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस को दूर करने के लिए कई तरह के ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप मेरा वो वीडियो देखिए, उसको यूज़ करना सीखिए। इसके अलावा आप मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। मसाज की, फुट मसाज की थेरेपी मैंने आपको बताई है, इप्सम सॉल्ट बाथ की थेरेपी बताई है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में पोषण की कमी की वजह से हम बहुत जल्दी स्ट्रेस में आते हैं। तो पोषण का स्तर हमको ठीक बनाना है अपने शरीर में, ताकि हम अंदर से मजबूत हो। फ्रेंड्स, मसाज की थेरेपी, जो मेरी फुट मसाज की थेरेपी है, आप उसे देखें, क्योंकि मसाज की थेरेपी से जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो 31%, 31% कमी आ जाती है मसाज से। और जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, जो कि हमारे मूड को अच्छा बनाने वाले हार्मोन होते हैं, वो भी 28 से 31% तक बढ़ जाते हैं। तो आपको डबल फ़ायदा है मसाज करने से। तो जब भी आप स्ट्रेस्ड फील करें, थोड़ा मसाज करें, कभी मेडिटेशन कर लें, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत जल्दी आप हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर कर लेंगी, बिना किसी दवा खाए, बिना किसी महंगे खर्च के। फ्रेंड्स, ये जानकारी आप सभी महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने परिचय क्षेत्र में भी सभी महिलाओं को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। इसी तरह जुड़े रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। यूट्यूब सहेली के अमेजिंग प्रोडक्ट को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए बेहतरीन फर्टिलिटी प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर के बारे में जानने के लिए यूट्यूब मॉम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।